अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें वाइट चना पुलाव की बेहद आसान और मज़ेदार सी रेसिपी दे दें। तो आज आप लोगों की रिक्वेस्ट मैं पूरी करने जा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चना पुलाव। बेहद आसान रेसिपी है। इतना ज़बरदस्त ये पुलाव बनता है, दानेदार खिला खिला सा, कि आप इसको जब खाएंगे खाते जाएंगे, इतना ये टेस्टी बनता है। इसके साथ एक रायता भी हम बनाएंगे, तो उसके लिए आपको वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने वाइट वाले चने ले लिए हैं, तकरीबन ये 500 ग्राम है। चनों को लेके आपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर कंकरियां होती हैं, पत्थर होते हैं। साफ करने के बाद आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से पानी से वॉश करके 3 से 4 घंटे के लिए इनको पानी में भिगो देना है। तकरीबन 3 घंटे के बाद जी यहाँ पे हमने कुकर रख दिया और इसके अंदर हम सारे छोले डाल रहे हैं। छोलों को कुछ लोग चने भी कहते हैं। साथ ही इसमें मैंने 2 बड़ी काली इलायची डाल दी हैं, 2-3 लौंग डाल दिए हैं, 3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं, और 10 से 12 मैंने इसमें डाल दिए साबित काली मिर्चें। 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चनों को हमने प्रेशर देना है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको प्रेशर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको प्रेशर देने में। यहाँ पे मैंने राइस ले लिए हैं, कच्ची बासमती राइस है, लॉन्ग ग्रेन वाले जो लंबे चावल होते हैं। जब भी चावल लें तो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके चावल जो हैं वो खिले खिले से दानेदार बनेंगे। 2 गिलास चावल लेके इनको साफ़ करके आपने इनको पानी से बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है, 5 से 6 बार। और इसके बाद इसको हम पानी में चावलों को भिगो देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छे तरीके से पानी से धो लिया है। तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको पानी में हम इसी तरीके से भीगे रहने देंगे। और यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने कुकर का ढक्कन खोल दिया था। चने हमारे प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं। चने आपने मैश करके नहीं गलाने, होने ये साबित चाहिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से 100% ये गले हुए होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसका पानी हम अलग कर लेंगे और चनों को अलग कर लेंगे। चने ये देखें हमने अलग कर लिए हैं। इसका पानी आपने फेंकना नहीं है, इसी पानी के अंदर हम अपना पुलाव बनाएंगे। तो इस चने वाले पानी को अभी हम साइड पे रखते हैं। चूल्हे पे रखेंगे एक बड़ा पतीला और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। 2 चम्मच जो पकाने वाले होते हैं वो मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और हर गिलास के पीछे मैं 1 पकाने वाला चम्मच ऑयल यूज करती हूँ। जैसे ऑयल गर्म होगा इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा और ½ टीस्पून मैंने इसमें डाल दिए सौंफ। सौंफ का टेस्ट जो है पुलाव में बहुत अच्छा आता है। दोनों चीज़ों को हमने गर्म ऑयल में कड़कड़ाना है तकरीबन 30 से 35 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे हमने जीरे और सौंफ को कड़कड़ा लिया है 30 से 35 सेकंड के लिए। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भी हम कर लेते हैं हल्का सा लाइट गोल्डन। और यहाँ पे देखिए हमारा अदरक लहसुन भी लाइट गोल्डन हो गया। अब इसमें हम डालेंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी और इसको बारीक मैंने स्लाइस में कट कर लिया। अब हमने यहाँ पे प्याज़ों को हल्का सा सौते करना है, इसको सॉफ्ट करना है। इसको ना ही हम लाइट गोल्डन करेंगे और ना ही ब्राउन करेंगे। अगर ब्राउन करेंगे तो फिर आपका पुलाव जो है वो वाइट नहीं बनेगा, इस बात का ख्याल रखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने प्याज़ों को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। 2 कटे हुए मैंने टमाटर डाल दिए और तकरीबन इसमें 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसमें मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए मैंने इसमें जो है हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि पुलाव में एक ज़बरदस्त सी खुशबू आए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे व्यूअर और इसे 1 से 2 मिनट इसको हम भून लेंगे। 1 से 2 मिनट टमाटरों और हरी मिर्चों को भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे अपने उबले हुए चने। अब क्या करेंगे, उबले हुए चनों को हम मसालों के साथ भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मसालों का टेस्ट है वो चनों के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 2 से 3 मिनट के लिए चनों को हम मसाले के अंदर अच्छे तरीके से भून लेते हैं। अगर चाहें तो आप इसके अंदर हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे दीजिएगा, ताकि इस तमाम चीज़ें हमारी नीचे लगे नहीं। और यहाँ पर अगर आपको मेरी ज़रा सी भी मेहनत, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को अभी लाइक कर दें। चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हमने चनों को 2 से 3 मिनट जो है अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, वही पानी है जिसमें मैंने छोलों को बॉईल किया था। तकरीबन 3 गिलास इसमें मैं पानी डालूंगी। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे और 3 गिलास मैं इसमें पानी डालूंगी।
साथ ही हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें नमक डाल दिया है, 2 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दिया है। एक दफ़ा क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसका ढक्कन बंद करके पानी को बॉयल होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने पतीले का ढक्कन बंद कर दिया और पानी बॉयल होने का वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद इसका हमने ढक्कन खोल दिया है। जैसे ही पानी इसका बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे चावल। चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। एक दफ़ा आराम से इसके अंदर हमने क्या करना है, चम्मच चलाना है और इसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम जो है वो हाई करके इसका ढक्कन बंद कर देंगे। हाई फ्लेम पे हमने पानी को ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। पानी आपने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने ढक्कन खोल दिया है। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और चावलों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मैंने रहने दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जब भी दम लगाएं तो चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई मत किया करें। अब मैंने इसके ऊपर तवा रख दिया चूल्हे के ऊपर, उसके ऊपर पतीला रख के दम वाली आंच पे इसको हम छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल दिया है। जैसे ही ढक्कन खोलेंगे तो पुलाव की खुशबू जो है वो फैलती जाएगी पूरे घर में। और यहाँ पे देखिए हमारा खिला खिला सा दानेदार वाइट चना पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको हम जी करते हैं ज़बरदस्त सी एक डिश में डिश आउट। और यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, आप इसकी शक्ल से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये हमारा जो पुलाव है कितना खिला खिला सा दानेदार बनकर तैयार हुआ है। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। आपको इसका टेस्ट पता चलेगा जब आप इसे खुद बनाएंगे। इस गर्मा गर्म वाइट चना पुलाव के साथ आपने रायता बनाना है। रायते की वीडियो मैंने बनाई थी जो कि मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सकी। दही लेके उसके अंदर आपने टमाटर डालने हैं बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल दें, इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दें, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डाल दें, आपका रायता बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस वाइट चना पुलाव के साथ ये रायता जो है लाजमी सर्व किया जाता है, तो पुलाव खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।